बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, रिजल्ट्स अपनी जगह के ऊपर कि अब वो कोई 60 घंटे या 55 घंटे हो गए, रिजल्ट्स मुकम्मल पाकिस्तान में नहीं हो सके, लेकिन मैं आपके लिए कुछ और खबरें लेके आया हूं। और खबरें ये हैं कि इस वक्त आपको खबर आ रही होगी कि जनाब देखिए, नवाज शरीफ आसिफ जरदारी की मुलाकात और ये MKM से राब्ता, फजलुर रहमान से राब्ता, और दूसरी जानिब आपने सुना होगा जी MKM का वफ्द जो पहुंच गया। तो लग ये रहा है जैसे पाकिस्तान का जो मुकम्मल फैसला है वो नवाज शरीफ ने कर दिया। ये बात दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है। और आप हजार बार भी, और ये सच्ची बात तो ये है कि ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, मिसाल के तौर के ऊपर नदीम मलिक साहब कह रहे थे कि अगर कोई ये इस सोच में है कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 100 कौमी और खैबर पख्तूनख्वा की अक्सरियत अरकान को नजरअंदाज करके आगे बढ़ा जा सकता है, वो अहमक है। सियासत में बंदगली खुदकुशी का रास्ता है, ये एक हकीकत है। अब हुआ असल में क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या ऐसे पत्ते शो करना शुरू कर दिए हैं जिस वजह से इनकी परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मैं आपको नंबर 1 ये बताना चाहता हूं, जो इमरान खान ने आज कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पुरअमन मुजाहिरा करे, एहतजाज करे। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है कि कल दिन 2 बजे पूरे पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है। मैं लाहौर की अगर आपको बात बताऊं तो लाहौर में बताया गया है कि वो लिबर्टी चौक के ऊपर 2 बजे एहतजाज करेंगे, फैसलाबाद में घंटा घर है, इसी तरह से हर जगह के ऊपर रावलपिंडी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर ये एहतजाज की कॉल दी गई है। और इसके अलावा जो रोपोश रहनुमा है उन्होंने भी मंजर आम पे आने का ऐलान कर दिया, जिसमें हम्माद अजहर सरे फहरिस्त हैं। और हम्माद अजहर ने कहा है कि वो पंजाब के किसी शहर से कल इस एहतजाज को जो है वो लीड करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पे यकसू दिखाई देती है। कोर कमेटी का आज इजलास हुआ है और कोर कमेटी के इजलास के बाद उन्होंने किया क्या है, उन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं कि कौमी असम्बली के जो नौ मुंतखब अरकान हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी उनसे रब्ता करेंगे। पंजाब के अंदर मियां असलम इकबाल साहब को जिम्मेदारी दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर जो है उनको कहा गया है। और इसके अलावा रऊफ हसन जो सेक्रेटरी तलात हैं वो कह रहे थे जनाब हमारी 60 सीटें कम की गई हैं और हम इन 60 सीटों पे जो हमसे छीनी गई हैं हम वापस लेंगे। और मैं आपसे यही कह रहा था कि ये सूरत हाल इतनी आसानी से नहीं होगी। और उसकी एक मिसाल ये है कि अगर बात करें इस्लामाबाद रावलपिंडी की, तो वहां पे अब जो सीट है NA 48 और NA 48 के ऊपर तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको तलब कर लिया गया है और कल उनको तलब किया गया है। और इसका मतलब यह है कि बात अब काफी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में या उस चीज को वो लेके करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें एक जो सूरत हाल है वो एक नतीजा हमें गुजरात का NA 64 का है, जहां पे कैसरा इलाही साहिबा जीत रही थी, लेकिन अचानक पता चला कि नहीं जी सालिक हुसैन साहब जीत रहे हैं। तो उस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब जो सालिक हुसैन है और उनके हल्का NA 64 का जो हतमी नतीजा है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी करने से रोक दिया है और चौधरी सालिक हुसैन को 15 फरवरी को तलब कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन ने कैसरा इलाही की दरखास्त के ऊपर हुक्मनामा जारी किया है। अब 3 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब मांगा गया, जिसका मतलब है कोई इतनी भी कोई अंधेरी नहीं मची हुई। अब दूसरी तरफ मुल्तान का हल्का NA 148 है, वहां की सूरत हाल क्या है वहां की मैं आपको बता देता हूं। बैरिस्टर तैमूर मलिक सिर्फ कोई 300 वोटों से हारे थे। दोबारा गिनती हुई तो कहा गया नहीं जी यूसुफ रजा गिलानी की जीत है, जो उसको बरकरार रखा गया है। और पोस्टल बैलेट में भी पीपल्स पार्टी को बर्तरी हासिल हो गई है। मैं अगली आपको बताता हूं। NA 62 गुजरात में मुस्लिम लीग नून बड़े तवील अरसे से चौधरी आबिद रजा कोटला जीतते आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 62 में जीत गई है और वहां पे चौधरी इलियास जो है वो 97,000 वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे निकल गए हैं। ये बड़ी अहम किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमें दिखाई दे रही है। अब मैं आपको जो असल खबर देना चाहता हूं, जो इमरान खान के खुफिया पत्ते हैं, अब दोनों जानिब से घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। मैं उसमें आपको बताना चाहता हूं, आज मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की हुआ। वहां पे ख्वाजा साद रफीक भी थे, अता तारड़ भी थे, दीगर भी लोग मौजूद थे। लेकिन वो जो चेहरे हैं वो जबरदस्ती की हंसी करते हुए दिखाई दे रहे थे, मुस्कुराहटों के साथ, कि जनाब कितना मुश्किल होता है उसके हंसने के लिए। MKM वाले पहुंच गए, जाहिर है हर किसी ने अपना हिस्सा ले रहा है। अब ये शेर तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, इनकी नजरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस सीटें हैं उसके ऊपर है।
अब मैं आपको दो खबरें देना चाहता हूं। नंबर वन खबर है जिससे ये मैंने जो आपको पूरा मंजरनामा बताया कि क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से सारा कुछ किया जा रहा है, उससे आपको अंदाजा होगा कि ये क्या किया जाए। और ये क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है या बाकी लोग भी कह रहे हैं, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। आज इवन कराची के अंदर जहां पे तहरीक इंसाफ एहतजाज करी थी तो जमात इस्लामी भी उनके साथ मुश्तरका एहतजाज करती हुई दिखाई दे रही थी। और सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है, अब जो JUI है, फजल रहमान साहब की जो जमात है, उसमें क्या वो तहरीक इंसाफ के हामी है? नहीं हामी ना। उन्होंने भी कहा जी इलेक्शन में मर्जी के लोगों को कामयाब करवाया गया है। और जो गफूर हैदरी साहब है उन्होंने कल बताया कि कल वो एहतजाज करने जा रहे हैं और सिंध के अंदर भी वो एहतजाज करने जा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल में असल में जो आपको खबर देना चाहता हूं वो रिजर्व सीटें हैं। अब पंजाब में प्रॉब्लम होगी, वहां पे नून लीग 137 सीटें जीत गई है। तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार है वो कोई 115 के ऊपर है और जो दीगर आज़ाद सिर्फ जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है वो 22 के करीब हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस सारे सिनेरियो के बावजूद बात नहीं बन रही। मैं आपको लाहौर से खबर देना चाहता हूं। लाहौर में आपने देखा फॉर्म 45 के ऊपर नतीजा कुछ और है, लोग कुछ और जीते हुए हैं और उसके जवाब में फॉर्म 47 के ऊपर जो जीत है हमें कुछ और दिखाई दे रही है। अब खबर आपको देना चाहता हूं कि इससे भी बात नहीं बनी। अब लाहौर के जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको RO के ऑफिस से कॉल आती है, उनसे कहा जाता है वो आपने जो थैला जमा कराना था सब्ज रंग का या सफेद रंग का वो आपने कहां किया है? वो आगे से कहता है सर वो तो मैंने आपके ऑफिस में जमा करा दिया था। कहता है नहीं वो तो नहीं मिल रहा, वो आपने कहां कर दिया? अब ये क्या प्लान है? अब प्लान ये है, चूंकि अब फॉर्म 45 47 में फर्क है, तो क्या अब आप जो है वो वोटों के थैले तब्दील करेंगे या गायब करेंगे? क्या ये कौम का मैंडेट इस तरह करवा? अगर ये करना था तो फिर आपने इलेक्शन क्यों कराया है? फिर आपने इतनी बड़ी मशक क्यों की है? ये आपने जितनी सीटों के ऊपर नतीजे तब्दील करके मुस्लिम लीग नून की झोली में डाले हैं, क्या उससे आपका दिल नहीं भरा? पूरी कौम को पता है कि मुस्लिम लीग नून कितनी सीटें जीत पाई है और सबको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट क्या है। लेकिन आप ये अख्तर मेंगल जैसे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। आपने क्या उनको दीवार से लगाया? इंतखाबी निशान ये वो आजाद। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस सब का क्रेडिट काजी फायज ईसा साहब को बढ़ा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान आपने छीना है और अब वो पंजाब में मखसूस सीटें हासिल नहीं कर सकेंगे। कैसे? अब इसका कौन जिम्मेदार है? और अगली बात जो मैं पत्ते शो करने वाली बताना चाहता हूं वो क्या है? आप जानते हैं कि कौमी असम्बली में प्लान ये है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को शामिल किया जाए। उससे होगा यह कि वो मखसूस सीटें हासिल करने के भी अहल हो जाएंगे। अब उसमें एक प्रॉब्लम यह आ रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चूंकि MWM की कोई सीट नहीं है, तो वहां क्या करना है? वहां मैं आपको खबर दे देता हूं, दो राब्ते हुए हैं। एक अली अमीन गंडापुर जो मुमकिना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला हो सकते हैं, उन्होंने कॉल की है अमीरुल अजीम साहब को और वो सेक्रेटरी जनरल है जमात इस्लामी के, उनको फ़ोन किया है। दूसरा बैरिस्टर सैफ ने वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा बैरुल्लाह साहब से रब्ता किया है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्लान कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने लोगों को जमात इस्लामी में शामिल करवा लिया जाए। तो इस तरह से हम खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस सीटें फजल रहमान और दीगर जो जमातें हैं उनके हाथ में जाने से रोक सकते हैं। और जमात इस्लामी के साथ उनका पुराना वर्किंग रिलेशन है, आप जानते हैं। एक तो इस तरह आपने देखा कि कराची के अंदर उनका इत्तेहाद था, जो नईमुर रहमान साहब की जब मेयरशिप वाला मामला था, फिर आज कराची में वो एहतजाज भी इकट्ठे करते नजर आए। फिर आपको याद होगा जब 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे जीत के आई थी, तो जो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब है, ये उस वक्त उस काबीना के अंदर वजीर खजाना के तौर पे काम करते रहे। तो वो इम्कान तो मौजूद है और दोनों जमातें जो हैं ये चीज़ कर सकती हैं। अब देखना है कि वो कितनी कामयाबी से हो पाता है। अगर काजी फायज ईसा साहब ने ये जुल्म ना किया होता तो आज कम से कम ये ना होता कि देखें लोगों को वोट मिला इमरान खान के नाम पे, तहरीक इंसाफ के नाम पे, और वो मजबूर हैं किसी और जमात का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। हाँ, मुस्लिम लीग नून के लिए आसानी ज़रूर हुई। वो अब मुंतखब होने के लिए कभी बताया जा रही 12 जो नाराज़ अरकान हैं उनके साथ मुलाकातें करेंगे। और नवाज शरीफ की मुलाकातें अचानक कैंसिल होना शुरू हो गई हैं, वो भी कैसे बता देते हैं आपको। नवाज शरीफ और जरदारी की आज मुलाकात की खबर आई जी, उनकी मुलाकात तय हो गई है। और मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला जी इब्तदाई राब्ते हुए हैं। तो अब अचानक से खबर आई है नहीं जी वो आज मुलाकात नहीं होगी, अब वो मुलाकात कल होगी। और कल जो है वो MKM का वफ्द पहुँच चुका है लाहौर के अंदर,
चार रुकनी जो है तो वो भी अपना हिस्सा लेने आए हैं, तो वो शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के ऊपर मिलेंगे। अब देखना है कि उसमें से क्या वो निकालते हैं, उसमें से क्या वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन देखिए, जहाँ तक पीपल्स तहरीक इंसाफ कराची को लेके बात कर रही है, वो वहाँ पे एक बात ज़रूर कर रही है, वो ये कह रही है कि हम फॉर्म 45 के मुताबिक कराची में भी जो अक्सरियती सीटें हैं उसके ऊपर जीत चुके हैं। यही बात जमात इस्लामी भी कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस इलेक्शन के अंदर क्या ब्लंडर किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध असम्बली में दाखिल होने से रोका गया, वहाँ उनकी सीटें कम की गई हैं। नंबर 2, उनकी नेशनल असम्बली की वहाँ पर सीट्स जो है कम की गई। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और चीज़ भी कर रही है, मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये फाइनल नहीं है। अब उसमें क्या है, क्या ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून का रास्ता रोकने के लिए और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो वो कहीं ऐसा तो नहीं है इस गुस्से के अंदर कहे कि पीपल्स पार्टी को कि आप अपना वजीर आजम का उम्मीदवार लेके आएँ और हम आपको वोट देते हैं, हम आपके साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे, वोट करके हम अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर जाएंगे। अब ये एक बड़ी हैरान कुन सी बात है, लेकिन अब ये हतमी बात नहीं है। इस वक्त ये है कि कहा जा रहा है जी बात हो सकती है, लेकिन बात कैसे हो सकती है ये एक अजीब सा मामला है। इसके लिए अभी कोई कुछ चीज़ फाइनल है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे क्यों नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो खुल के कहते रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख, और हमें ये दिखाई भी देता है। अब देखिए ना, 16 महीने की हुकूमत की इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे को गालियां दी। एक ने कहा कि तुमने पाकिस्तान को ख़राब किया, उसने कहा नहीं तुमने पाकिस्तान को ख़राब किया है। और जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं ज़बान बंदी हो गई है, और ज़बान बंदी सिर्फ नहीं हुई बल्कि उसके साथ रात को मुलाकात भी जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ की हो गई। तो उस सब के बाद का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको एक वो अपने फ़ायदे के लिए या इक़्तिदार के लिए आप लफ्ज़ी वो सारा लफाजी तो करते हैं, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार आता है तो मिल बैठते हैं। यही वो वजह, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा करेगी या इमरान खान ऐसा करेंगे। इमरान खान को गवर्नमेंट नहीं चाहिए, तो इमरान खान किसी और की गवर्नमेंट बनाने के लिए क्यों करेगा? और इमरान खान ने चंद दिन पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी जेल में की थी कि जाए ना बिलावल साहब, उन्हीं से सपोर्ट लें जिनकी सपोर्ट के साथ हमारी हुकूमत गिराई थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।